हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, चाहे आप अब इनके साथ किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, तो इस दौरान इस पर्सन के मन में, इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की चीजें इनके दिल में, इनके मन में आपको लेकर हैं, इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझसे पहली बार इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स। और बैक टू द रीडिंग, ध्यान रखना है आपको कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है व्यूअर्स को लेकर। मींट टू बी टुगेदर, apology, blunder, mistake, legally bound karmic partner, true love, affectionate soulmate, bitterness, jealous, and comeback, restart, regeneration. गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट गाइड प्लीज, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। कंस्टेंसी, स्कॉलर, यंग वुमेन, मनी, एनिमी, कन्वर्सेशन। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, मुझे ना ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि किसी के तो बहकावे में ये पर्सन एक वक्त में आ गए। किसी महिला, कोई मुझे कम उम्र की महिला ज्यादा यहाँ पर दिख रही हैं, जिसके बहकावे में ये पर्सन आए हैं। और वो जो भी महिला है वो इनकी कार्मिक है, एज अ कार्मिक पार्टनर वो इनकी जिंदगी में आई, जिसके चलते इनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो एज अ लीगली इश्यूज इनके ऊपर पड़ी हैं या पड़ भी सकती हैं। उस तरह की चीज़ें आपके पर्सन अब करंट में फेस कर रहे हैं, उस तरह की करंट सिचुएशन मुझे दिख रही है। यानी कि मैं आपसे सीधे शब्दों में ये कहना चाहती हूँ, पहली चीज़ तो मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, मेरे अधिकतर व्यूअर्स यहाँ पर एक सेपरेशन में और एक नो कॉन्टैक्ट में हैं। उसके बाद या उसके पीछे की वजह, एक महिला दिखाई दे रही हैं जो उम्र में ज़्यादा नहीं हैं। उनकी वजह से यहाँ पर पहली चीज़ तो आप लोग अलग हुए हो, चाहे आप लोग जो अलग हुए हो वो एज़ अ लीगली भी यहाँ पर चीज़ें हो रही हों, या फिर आपके अलग होने के बाद ये महिला इनकी ज़िंदगी में आई, जिसके चलते आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में लीगली इश्यूज़ भी चल रहे हों, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। यानी कि एक यंगर वुमेन की एनर्जी है जो पहले या बाद में आई है, चाहे ये वजह बनी है या फिर ये बाद में वजह बनी है। तो लीगली मैटर्स तो उन केस में जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके केस में है। दूसरी चीज़, जो लोग यहाँ पर बेसिकली कमिटेड नहीं है, मतलब हस्बैंड वाइफ नहीं है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा ही था जो बस एक कमिटमेंट का नाम ही देना था इस रिश्ते को, तो उन लोगों के केस में भी एक यंग वुमेन की एनर्जी दिख रही है जो कारण बनी है आपके पर्सन के आपसे ना बात करने के पीछे की, आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन रोकने के पीछे की। चाहे इसका रोल आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई भी हो, एज़ एन ये छोटी सिस्टर हो सकती हैं, ये इनकी रोमांटिक पर्सन पार्टनर भी हो सकती हैं, महिला ही हैं, ठीक है? और
इनकी दोस्त भी हो सकती हैं, लेकिन इनकी वजह से ही आपका रिश्ता ना यहाँ पर या तो लीगली इश्यूज़ में पड़ गया, मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया, या आप दोनों के रिश्ते में बात होनी बंद हो गई। तो वो वजह मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब ये जो महिला है, ये आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्यों इतना इंटरफेरेंस कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पर ये चांसेज़ हैं कि आपके पर्सन के पास पैसा बहुत है, अच्छा खासा कमाते हैं, या फिर यहाँ पर ये महिला मनी माइंडेड है और इनकी वो जो पैसों की पूर्ति है, वो आपके पर्सन से हो सकती है या हुई भी है। इनकी जो भी डिमांड है, वो आपके पार्टनर ने यहाँ पर पूरी करी है। इनकी जो भी पैसों को लेकर चाहते हैं, जैसे शॉपिंग करना, नई-नई चीज़ें, महँगी-महँगे आइटम्स खरीदना, वो सभी चाहतें यहाँ पर आपके पर्सन ने पूरी करी हैं, और ये लालच इनका इस एक पॉइंट पर आकर इतना बढ़ा, इतना इनके सर पर चढ़ा कि इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ की परवाह नहीं करी कि आप दोनों के रिश्तों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बस इन्हें अपनी चाहत पूरा करनी थी। ये जो भी महिलाएँ हैं, अपनी इमैच्योरिटी के चलते कह सकते हो, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी फ़ील करती थी और ये अंदर खाने आपको अपना शत्रु मानती थी। ऐज़ एन इनके दिल में आपको लेकर वो फीलिंग्स, वो भरोसा, वो प्यार नहीं मुझे दिख रहा। ये महिला ये आपसे सबसे ज़्यादा जेलसी फ़ील करती थी और आपको सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का दुश्मन मानती थी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे चांसेस दिख रहे हैं, आपकी वजह से ही आपके पर्सन इन्हें कई बार देने से पैसा या इनकी जो भी ख़्वाहिशें थी, वो देने से मना भी करते हों। तो वो सभी चीज़ों को लेकर भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही हैं। आप दोनों हालाँकि मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं एक-दूसरे के लिए ही बने हो, और आपके पार्टनर इन महिला का इंटेंशंस भी अभी तक सही तरीके से इतना नहीं जान पाए हैं, जितना कि आप जान पा रहे थे कि भई देखो, एक तो वाइफ्स होती है ना, समझ में आती है एनर्जी कि हाँ, ये मेरे से जेलसी फ़ील करती है, या ये मुझे अपना नहीं मानती है, या इसकी वजह से चीज़ें हुई हैं। तो आपके पर्सन भले इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हाँ, चीज़ें यही यहाँ पर दिख रही हैं। हो सकता है कम लोगों से कनेक्ट कर पाए ये रीडिंग, लेकिन ये है। और अगर कुछ लोगों के केस में आपको लगता है कि नहीं, हमारे केस में तो बड़ी है, ऐज में, उम्र में बड़ी है ये महिला, तो आपको समझना है कोई तो इस महिला के आस-पास है। जैसे जो यहाँ पे मंथरा का काम कर रही है महिला, तो ऐसे भी कुछ लोगों के केस में चांसेज़ हैं। आप अगर उसे नहीं जानते हो, तो आप उसका पता लगाइएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, अब बात करी जाए आपके पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड की। आपके पर्सन के अकॉर्डिंग अभी भी कहीं न कहीं आपका और इनका जो भी रिश्ता है, वो एक-दूजे के लिए ही है। मतलब आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो, और इनका प्यार अभी भी उसी कंसिस्टेंसी पर है जिस पर ये पहले था। भले ही यहाँ पर इसका प्रभाव आया, इसकी जेलसी आई, इसके षड्यंत्र आए, लेकिन स्टिल आपके पर्सन के लिए आज भी अभी भी आप इनके लिए ही बने हो, वो वाइब्स यहाँ पर दिख रही हैं। और जो भी हुआ, उन सभी चीज़ों का कहीं न कहीं ज़िम्मेदार अपने आप को भी मानते हैं। बस फ़र्क इतना है, ये सिर्फ़ अपने आप को मान रहे हैं, उनको नहीं मान रहे। जैसे कि कहते हैं ना, रूट जो जड़ है यहाँ पर, आप दोनों के बीच की उस जड़ को निकाल कर फेंकने की जगह ये सिर्फ़ ऊपर-ऊपर की चीज़ें देखकर अपने आप से अपोलॉजी फ़ील कर रहे हैं, अपनी गलती को फ़ील कर रहे हैं, और शायद उस गलती के लिए कहीं न कहीं मन में इनके रिग्रेट भी है, क्योंकि ये जानते हैं आपका प्यार इनके लिए हमेशा सच्चा रहा, एक सोलमेट जैसी वाइब्स इन्हें हमेशा आपकी तरफ से आई। जब-जब ये आपके करीब आए, या जितने पल ये आपके साथ रहे, उतने पल इनके लिए पैसा नहीं, प्यार, रिश्ता, ये सब इम्पोर्टेंट बन रहा था। लेकिन जैसे ही आप इनकी ज़िंदगी से गए, हर वक़्त वो पैसों को लेकर खींचातानी, चिक-चिक, ये सब चल रही है, जिसके चलते भी इनके दिल में आपके लिए वही फीलिंग्स हैं। वही फीलिंग्स इस इंसान के दिल में आपसे बात करने के लिए भी इन्हें बोल रही है, आपके वापस से इनकी ज़िंदगी में आने की चाहत को भी यहाँ पे रख रही है, या वापस इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करा जाए। बीती बातों को भुलाकर, बीती बातों पर मिट्टी डालकर एक नई शुरुआत भी करी जाए, उस तरह की इच्छाएँ इनके दिल में डेवलप कर रही है। लेकिन कहानी में तो सारा ट्विस्ट इस इनसिक्योरिटी रखने वाली, जेलसी रखने वाली, इमैच्योर एनर्जी की है, जो यहाँ पर अपनी दुश्मनी
यहाँ पर आप दोनों से निकाल रही है। मुझे चांसेस ये बहुत ज़्यादा लोगों के केस में दिख रहे हैं कि आपके पर्सन की कार्मिक पार्टनर है, ये आपके पार्टनर के ज़िंदगी में, चाहे ये किसी भी रूप में आई हो। देखो, ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक पार्टनर एक रोमांटिक वे में ही आपकी ज़िंदगी में आए, वो किसी भी रूप में आ सकता है, आ सकती है। कई बार तो बेटा-बेटी बनकर भी आ जाता है कार्मिक जो है, ठीक है? सो इस चीज़ को आपको समझना है। जिसे अपने कर्मों का हिसाब-किताब करना होता है ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है, बस उसे अपने कर्मा चाहिए। उसे ये नहीं है कि रिश्ता दोनों के दरमियान क्या था। तो वैसी ही एनर्जी मुझे दिख रही है। चलिए, मैं ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको सिचुएशन बताई, इनकी एनर्जी, इनके स्टेट ऑफ माइंड को बताया, जो कि काफ़ी पॉज़िटिव दिखा। लेकिन ये देख रहे हैं टैरो से राशियाँ भी बताऊँगी कि इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ इनकी फीलिंग आपसे किस तरह से जुड़ी हुई हैं, और इस थर्ड पार्टी को लेकर भी आपकी क्या फीलिंग्स हैं, वो भी यहाँ पर मेंशन करा जाएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेकर। देखिएगा, सन आया है एंड बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। तो लियो एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जैसे मैंने आपको बताया कि चांसेस बन रहे हैं आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मुझे, या एक ब्लॉकेजेस की सिचुएशंस मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में दिख रही है। और ये ब्लॉकेजेस, ये नो कॉन्टैक्ट आपके पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब, रेस्टलेस कर रहा है। ये भी इस हालत में है जैसे इन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद करने वाले ये बने। कहीं न कहीं इन्होंने अपने प्यार को खुद से दफ़न कर दिया, ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो इन्होंने अपनी खुशियों का अपने रिश्ते का खुद से गला घोट दिया, और अब इनके पास सिवाय अफ़सोस करने के, सिवाय माफ़ी माँगने के, मतलब जो भी खत्म हुआ हुआ रिश्ता, दफ़न हुआ हुआ रिश्ता है ना, उससे माफ़ी माँगने के इनके पास कुछ भी नहीं रहा है। तो आपके पर्सन की मेंटालिटी कहीं न कहीं इस रिश्ते को लेकर ये बन गई है, बना दी गई है कि ऑलरेडी इनकी खुशियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, जो आपसे जुड़ी हुई थी, या ऑलरेडी आप इनसे दूर जा चुके हो। ये अब पीछे मुड़कर अगर देखते भी हैं तो आप इन्हें नहीं दिखोगे, जबकि इसके पीछे मुझे सच्चाई नहीं दिख रही है। ये चीज़ें इन्हें इनके सामने जानबूझकर रखी गई हैं कि अब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप या तो दिखोगे नहीं, या अगर आप इन्हें दिखते हो तो उस तरह से नहीं दिखोगे। आपका रंग, आपका ढंग, आपकी चाल-ढाल, आपकी सोच, आपका नज़रिया, सब कुछ इन्हें एकदम बदलता हुआ नज़र आएगा, यानी कि आप नहीं होंगे। तो उन सभी चीज़ों को सोचकर, उन सभी चीज़ों को मन में रखकर ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस वाली एनर्जी में अपने आप को पा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें अच्छी दिखी कि भई हाँ, ये जो भी रिश्ता इन्हें आपसे मिला था उसमें इन्हें खुशी, सच्चाई, रोशनी, कलर्स सब नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं उसका अदर साइड ये नहीं देख रहे, और ना इन्हें दिखाया जा रहा है। ठीक है? इन्हें कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें समझाई जा रही हैं कि अब आपने भी इस रिश्ते से, इस इंसान से हाथ जोड़ लिए हैं कि मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए। तो वो फीलिंग है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर अब किस चीज़ की अपोलॉजी माँग रहे हैं, किस गलती की व्यूअर्स के पर्सन अब माफ़ी माँग रहे हैं मन ही मन में, दिल ही दिल में। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन आखिर अब किस चीज़ की माफ़ी माँग रहे हैं मन ही मन में, दिल ही दिल में। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। देखो, माफ़ी ये जो माँग रहे हैं ना, वो इस चीज़ की कि इन्होंने शायद आपके प्यार पर डाउट करा है। इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी ऑनेस्टी को, या आपको इन्होंने नहीं समझा। उस चीज़ की अब ये पर्सन माफ़ी माँग रहे हैं। मुझे ऐसे कुछ लोगों के केस में तो चांसेस दिख रहे हैं कि उस थर्ड पार्टी की बातों में आकर इस इंसान ने ना लास्ट मोमेंट पे या तो इस रिश्ते को मना कर दिया, मतलब आप दोनों की शादी होने वाली थी, कमिटेड होने वाले थे, लास्ट मोमेंट पर इन्होंने मना कर दिया, या इसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने आपको कमिटमेंट कभी दिया ही नहीं, या आप लोग ऑलरेडी कमिटेड थे तो भी इस रिश्ते में आप जल रहे थे, इस रिश्ते
में रोशनी आप भर रहे थे अपने आप को जला-जला कर। तो उन सभी चीज़ों की माफ़ी आपके पर्सन माँग रहे हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत देर कर दी, क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी के रंगों को, इमोशंस को इन्होंने पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। वो फीलिंग आपके पर्सन की इस वक़्त में बनी हुई है। माफ़ी के लायक अपने आप को मान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन माफ़ी नहीं माँगने पा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। क्योंकि इन्हें ना पहले ही ये चीज़ें लग रही हैं कि अब आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। ये भले यहाँ पर आपकी तरफ एज़ अ गिल्टी आते हैं, लेकिन आप उस चीज़ में शायद इन्हें माफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनकी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, थर्ड पार्टी का रोल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में किस तरह से चल रहा है, इन सब चीज़ों के बाद भी गाइड कीजिए, बताइए। फोर ऑफ पेंटिकल्स है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आपके पर्सन की आंखों पे तो इसने ना भरोसे नाम की पट्टी बांध रखी है, यानी कि इन्हें पूरी तरह से कंफ्यूज कर रखा है, स्पेशली अपने आप को लेकर। जब जब यहाँ पर डाउट्स भी होते हैं ना, तब तब यहाँ पर इनको गलत तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं, तब-तब इनकी आँखों पर पट्टी बाँधी जा रही है और अंधेरे में रखकर भी इन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाया जा रहा है कि चारों तरफ उजाला ही उजाला है या दिन ही है, जबकि इनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से रात हो चुकी है। थर्ड पार्टी का रोल यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपसे बोला पैसों को लेकर ये ज़्यादा पॉसेसिव है, ज़्यादा इनसिक्योरिटी रखती है और कहीं नहीं कहीं पैसों में ये इस वक़्त में काफ़ी ऐश भी उठा रही है, मतलब अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जी रही है। लेकिन मन में एक डर है इनके कि ये पैसा इससे छिन ना जाए, पैसा इनसे कोई ले ना ले, तो वो डर यहाँ पर डेवलप हो रहा है। देखिएगा, कुछ लोगों के केस में मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ें क्लियर करी थी कि या तो ये कोई छोटी एनर्जी है, महिला आपकी ज़िंदगी में है, या कोई यहाँ पे मंत्रा का रोल प्ले कर रही है। भले ये महिला बड़ी है उम्र में, लेकिन कोई छोटी महिला यहाँ पर एज़ अ मंत्रा रोल प्ले कर रही हैं आपके पर्सन को और आपको वनवास देने के लिए। फिर वहाँ पे वनवास जो दिया गया था वो साथ में रहने का वनवास मिला था, या आप दोनों को अलग-अलग करके वनवास दिया गया है। तो वो चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है? सो इन चीज़ों की क्लैरिटी आपके पर्सन को इसीलिए नहीं है क्योंकि ये ब्लाइंडली इन पर भरोसा करते हैं, या ब्लाइंडली इन्हें प्यार करते हैं, या ये इन्हें अपने घर का मेंबर मानते हैं, सदस्य मानते हैं, जिसके चलते ये ब्लाइंडली उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ है। तो थर्ड पार्टी का रोल यहाँ ये चल रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है? स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, पैसा और प्यार इन दोनों में से व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या बन रहा है सबसे ज़्यादा खास? स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के लिए पैसे और प्यार में क्या बन रहा है खास? स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, इन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ऑब्वियसली इस वक्त में ना इस पर्सन के लिए प्यार ज्यादा खास, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। इवन इस प्यार से जुड़ी हुई यादें, इस प्यार से मिला हुआ सब कुछ, चाहे वो इमोशंस हो, ग्रोथ हो, वो सब चीजें इन्हें काफी ज्यादा अपनी तरफ खींच रही हैं। ठीक है, यही चीजें इन्हें काफी रेस्टलेस कर रही हैं, यही चीजें इनको जैसे एक बेचैनी अंदर ही अंदर होती है ना, सीने पे एक बोझ जैसा फील होता है, तो वो बोझ इन्हें फील करा रही है यहाँ पे। आपके पार्टनर के साथ तो ऐसी सिचुएशंस या ऐसी कंडीशन हो रही है कि औरों के लिए बहुत नॉर्मल ये है या अपनी लाइफ में काफ़ी नॉर्मल हैं, लेकिन इनके दिल में ना बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है। यानी कि ये पर्सन ना अपना कंसंट्रेशन या अपना फोकस नहीं बना पा रहे हैं, अपने काम पर, अपने पैसों पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, ऐसी चीज़ें हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल मुझे एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, जैसे-जैसे इन्हें आपका प्यार, आपका साथ या ये रिश्ता अपनी तरफ खींचता है ना, वैसे-वैसे आपके पर्सन यहाँ पर जैसे थम से जा रहे हैं। इनकी सोच वहीं पर रुक जा रही है और वही रुकी हुई सोच इन्हें आइसोलेशंस में या अकेलेपन की तरफ इन्हें
पहुँचा देती है या इस तरफ इन्हें पहुँचा देती है कि आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है वो खत्म हो गया, और वो खत्म होता हुआ ये पर्सन नहीं देखना चाहते, या अभी भी इस रिश्ते से इनकी क्योंकि उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, या क्योंकि अभी भी इस रिश्ते में ही उम्मीद जोड़े रखना चाहते हैं, तो यही चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट कर रही हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा घुटन फ़ील करा रही हैं यही चीज़ें इनको, ठीक है? और देखते हैं थर्ड पार्टी की जेलसी, उसकी शत्रुता व्यूअर्स को लेकर किस वे में यहाँ पर चल रही है? उसकी क्या सोच बन रही है? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। भाई थर्ड पार्टी का क्या हो रहा है ना, उसके मन में भी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है कि कहीं यहाँ पर आप अपने पार्टनर को उससे चुरा कर ना ले जाओ, उससे दूर कहीं ले ना जाओ, उसके मन में ये डर है। या जो पैसा, जो स्टेबिलिटी, जो ग्रोथ इस थर्ड पार्टी को मिल रही है आपके पर्सन के माध्यम से, कहीं आपके पर्सन उन सभी चीज़ों को उससे ना छीन कर आपको ना दे दें, या वो सभी चीज़ें आप ना कहीं अपना हक मानकर या अपना हक ज़ाहिर करके उससे ना छीन लो। तो उन सभी चीज़ों का डर इसे इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये भी सुकून से बैठ नहीं पा रही है। ओवरऑल थर्ड पार्टी के मन में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी या डर डेवलप हो रहा है कि जैसे ये आपसे जेलसी फील करती है, कहीं न कहीं आप भी इससे जेलसी फील करते हो, या जैसे आप इसके लिए शत्रु हो, ये भी आपके लिए शत्रु है। और यही चीज़ें आपको कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार कर सकता है। अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आने के लिए आप कोई भी कदम यहाँ पर उठा सकते हो। उसके चलते मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी ना काउंसलिंग वग़ैरह ले रही है। जैसे कि एक होता है ना कि अपने मन को शांत करने के लिए, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसके अलग आपके पर्सन के भी मुझे काउंसलिंग लेने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। ये अभी भी आप ही के साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं, कमबैक करना चाहते हैं, इसी रीज़न के चलते। सब कुछ यहाँ पे ना एकदम कॉम्प्लिकेट हुआ पड़ा है, एकदम समझ लीजिएगा खिचड़ी पकी पड़ी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं मैसेजेस आपके पर्सन के। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के मैसेज चल रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुमने ना मुझे ऐसा एहसास दिलाया जैसा मैंने कभी भी किसी के भी साथ महसूस नहीं करा, ये कहना चाह रहे हैं। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, इवन आपसे ये भी कहने की इच्छा उठ रही है इनके दिल में कि तुम्हें तो पता है कि मेरे चेहरे पर स्माइल कैसे आती है। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, मैं अभी भी इस पल भी यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जैसे मैं तुम्हें चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, वैसे सेम डिट्टो तुम भी मुझे फिर से चाहो। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कमिटमेंट से, कहीं मैं तुम्हें खुश ना रख पाऊँ, कहीं मैं तुम्हारा साथ ना दे पाऊँ, तो उन सभी चीज़ों से अब डर लग रहा है। आई डू टॉक अबाउट यू, कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बात करते रहते हैं आपके बारे में, एंड आई वांट यू हियर नेक्स्ट टू मी, इवन कहना चाह रहे हैं कि ये यही चाहते हैं कि आप इनके करीब हो, इनके साथ हो, यानी कि कम बैक ये पर्सन इस रिश्ते में चाहते हैं, वही इनका मैसेज है। चलिए देखते हैं मोनोलॉजी के माध्यम से कि डिवाइन आपसे इस कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाह रही है, डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रही है इस कनेक्शन को लेकर, वो चीजें देख रहे हैं हम मोनोलॉजी से। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, सरेंडर टू द डिवाइन एंड द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज। देखो डिवाइन आपको ये श्योरिटी देना चाह रही है कि जो भी आपकी जिंदगी का ये टफ साइकिल चल रहा है, यानी कि ये कॉम्प्लिकेट सिचुएशन जो भी आपकी जिंदगी में चल रही है, ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है, लेकिन ये खत्म तभी होगी जब आप कहीं न कहीं अपने डर, अपने डाउट्स को सरेंडर कर दोगे उसी डिवाइन को जिनसे आप चाहते हो कि वो आपके लिए सही करे, आपको न्याय दे। आपसे ये भी बोला जा रहा है जिस दिन, जिस पल से आपने अपने आप को सौंप दिया, उसी दिन, उस पल से आप अपने गोल के काफ़ी करीब पहुँच जाओगे, और एक दिन डेफ़िनिटली आप वो अचीव कर पाओगे जो आपका है, जो आपको मिलना चाहिए। और
जिसका आपको वेट है। तो एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है कि जो भी टफ साइकिल है काफ़ी हद तक खत्म हो गई है। काफ़ी वक़्त आई थिंक आपको यहाँ पर फेस करते-करते, सफ़र करते-करते यहाँ पर हो गए हैं। अब बस उसका अंत होना बाकी रह गया है, ऐसा डिवाइन आपसे बोल रही है। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की तरफ से आज की इस रीडिंग में आई है व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रैटिट्यूड दिया, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि चैनल पर मैं जब भी नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, एज़ अ प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पर्सन और अपने नाम के बेस पर अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप को नंबर मैं स्क्रीन पर ऑलरेडी दे चुकी हूँ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेंशन कर दूँगी। आप उसके थ्रू मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, आपको मैसेज ड्रॉप करके सारी जानकारी लेनी होगी। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जो भी पर्सनल रीडिंग दी जाती है, वो कॉल पर दी जाती है। मैं खुद आपको कॉल करूँगी, आपको एक समय बताया जाएगा, उस समय पर मैं खुद कॉल करके आपको आपके सवालों का जवाब दूँगी। लेकिन जो भी इंक्वायरी आपको लेनी होगी, उसके लिए आपको मैसेज ड्रॉप करना होगा, उसके लिए आपको कॉल नहीं करना होगा। चार्जेज़ लगेंगे पर्सनल रीडिंग के लिए, आपको एक समय निश्चित करके दिया जाएगा और उसके बेस पर आपको रीडिंग मिलेगी। जो लोग मेंबरशिप जॉइन करना चाहते हैं, ₹29 मात्र की ये मेंबरशिप होगी, तो आप उसे ले सकते हैं। पर मंथ का ये चार्ज है ₹29, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके अलग जो लोग क्रिस्टल या फिर ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं एनर्जाइज़्ड हुए हुए, तो वो लोग जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, आप लोग उसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल अगेन अलाउड नहीं है। ठीक है? किस चीज़ के लिए मेन आपको चाहिए, आपको ये मेंशन करना होगा एंड प्लीज़ आप ये मेंशन किया कीजिएगा कि भई पर्सनल रीडिंग चाहिए, उसका क्या डिटेल है, ब्रेसलेट्स चाहिए, उसका क्या डिटेल है, मतलब अपनी बात पूरी लिखा कीजिएगा। ऐसे नहीं लिखा कीजिएगा हाय मैम, हेलो मैम, हाउ आर यू मैम, ऐसे नहीं, अपनी बात लिखेंगे तभी आपको उसी हिसाब से मैसेज डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है? और व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, वो भी कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें बस आपको नोटिफ़िकेशंस मिलेंगे, जो भी चैनल पर नई रीडिंग आएगी, उसकी नोटिफ़िकेशंस आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। कई बार होता है हमारे पास नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन नहीं पहुँच पाता, तो उसके थ्रू आपको वो मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है? सो मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय-बाय।